नमस्कार। क्लास 6 चैप्टर 7 पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 में हम पहले ही इस चैप्टर का कुछ हिस्सा कवर कर चुके हैं, तो आज चैप्टर 2 में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का अध्ययन करते हैं। बुद्धिज़्म, द अदर स्कूल ऑफ थॉट दैट emerged which did not accept the authority of the Vedas and developed their own system। बुद्धिज़्म जो है वो वेदों का जो उनकी अथॉरिटी थी उसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपना जो है सिस्टम डेवलप किया। वन ऑफ देम इज़ बुद्धिज़्म। अबाउट 2.5 मिलेनियम एगो, यंग प्रिंसेस सिद्धार्थ गौतम, एक युवा राजकुमार थे, उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, वाज बोर्न इन, जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी, टुडे इन नेपाल। ठीक है, आज की डेट में ये नेपाल में है। डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेज दे यूज, स्कॉलर हैव कम अप विद द वाइडली डिफरेंट कंक्लूजन एज रिगार्ड द प्रीसाइज ईयर ऑफ हिज बर्थ। चैप्टर 4 में हमने स्टडी किया था कि बुद्धा का जन्म जो है वो 560 BCE में अप्रॉक्सीमेटली हुआ था। तो यहाँ पर आप मेन बात रखेंगे कि बचपन का नाम था उनका सिद्धार्थ गौतम, जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कब हुआ था? 560 BCE में। लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ पर है? नेपाल में। इन एनी केसेस इट नो डिफरेंस। ठीक है, तो जो स्टोरी आगे बढ़ती है तो सिद्धार्थ गौतम जो है ग्रीव अप लिविंग ए प्रोटेक्टेड लाइफ इन ए प्लेस। महल में उसका जीवन प्रारंभिक जीवन जो है वो होता है वहाँ पर। वन ऑफ द डे एट द एज ऑफ 29 ही आस्क्ड टू ड्राइवन थ्रू द सिटी इन ए चैरियट्स एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हिज लाइफ केम अक्रॉस द ओल्ड मैन। तो एक बार जो है 29 साल की आयु में वो शहर में निकले घूमने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले एक बूढ़े आदमी को देखा, ए सिक मैन, जो बीमार था, एंड ए डेड बॉडी। और उसने नहीं, सबसे पहले करा फर्स्ट टाइम हिज लाइफ कैम अक्रॉस एन ओल्ड मैन। उसके जीवन में एक बूढ़ा आदमी आया, फिर उसने एक बीमार आदमी को देखा और एक डेड बॉडी को देखा। ही आल्सो सा ए एस्सेटिक्स, some who engage in the rigorous discipline to attain a higher consciousness। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने देखा। who appear to be happy and peace, और जो खुशहाली और शांति के लिए इस प्रकार का अपना शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। फॉलोइंग दिस एक्सपीरियंस सिद्धार्थ डिसाइड टू गिव अप हिज प्लेस लाइफ, और ऐसा देखकर उन्होंने अपना जो राजमहल का जीवन था उसे त्यागने का मन किया। लिविंग बिहाइंड हिज वाइफ एंड सन, और उसने पहले इसमें जो अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़ दिया। ट्रेवलिंग ऑन द फुट, पैदल निकल गए। ऑन ए एसेटिक, यानी जो योग साधना के जीवन है। मीटिंग अदर एसेटिक्स एंड स्कॉलर, ही सर्च फॉर द रूट कॉज ऑफ द सफरिंग इन द ह्यूमन लाइफ, और वो मानव जीवन के अंदर जो कष्ट हैं उनके रूट कॉज को जानना चाहता था कि इसका मूल कारण क्या है। आफ्टर मेडिटेटिंग फॉर मैनी डेज अंडर ए पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। अब ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक मेडिटेशन किया। ही अटेंड द इनलाइटमेंट, ही रियलाइज दैट द अविद्या, इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट आर द सोर्स ऑफ द ह्यूमन सफरिंग एंड कंसेक्सिव ए मेथड ऑफ द रिमूव दोज टू कॉजेज। और उन्होंने देखा कि दो मूल कारण हैं जिनके कारण से ह्यूमन लाइफ में परेशानी आती हैं। एक होता है अविद्या यानी इग्नोरेंस, नज़रअंदाज करना, और दूसरा होता है अटैचमेंट।
दूसरों के साथ हमारा जो पारस्परिक संबंध रहता है वो। सिद्धार्था देन बिकेम नोन एज द बुद्धा, और अब सिद्धार्थ जो है वो बुद्ध बन चुके थे। विच मीन द इनलाइटेंड एंड अवेक्ड, और जिसका मतलब क्या होता है कि प्रकाशित और जागृत। द बुद्धा स्टार्ट टीचिंग, उन्होंने शिक्षा देनी शुरू कर दी। व्हाट ही हैड रियलाइज, जो उन्होंने महसूस किया। एंड इंक्लूड द आइडियाज ऑफ द अहिंसा विच इज जनरली ट्रांसलेट एट नॉन वायलेंस, और उनकी जो शिक्षा थी वो अहिंसा से जुड़ी हुई थी, जिसका मतलब था कि किसी प्रकार का वायलेंस नहीं करना, हिंसा नहीं करनी। बट ऑर्डिनरी मीन नॉन हर्टिंग एंड नॉन इंजरिंग, लेकिन इसका जो मूल शब्द है उसका अर्थ होता है किसी को हर्ट नहीं पहुँच करना या किसी को इंजर्ड यानी जो है जख्म नहीं देना, इंजरी नहीं देनी। ही आल्सो इंटेंडेड ऑन ए सीनियर इनर डिसिप्लिन, और उन्होंने एक अपना आंतरिक जो डिसिप्लिन यानी एक प्रकार का आंतरिक जो क्या कहेंगे इसको, यानी अंदर से अपने आप को कंट्रोल करना, इस प्रकार का डेवलप किया। दे फॉलोइंग सेइंग ऑन हिज एक्सप्रेस इज सिंपली, और उन्होंने इसको आगे वर्णन किया है। उससे पहले इस पिक्चर को देख लेते। ये अजंता अलोरा केव्स है महाराष्ट्र में, वहाँ पर महात्मा बुद्ध की तस्वीर है। ठीक है, तो उन्होंने इसको सिंपली लिखा। नोट बाई वाटर इज मेड प्योर थ्रो मैनी पीपल में बाथ हेयर, बट वन इज प्योर इन हु ट्रुथ एंड ड्रामा रिसाइड। Conquering oneself is greater than conquering 1,000 men on the battlefield 1,000 times। उन्होंने कहा कि पानी से नहाने से कुछ नहीं होता, बहुत सारे लोग जो है वो बात करते हैं, बट सबसे ज़रूरी होता है अंदर से अपने आप को प्योर करना। और कह रहा है कि किसी एक व्यक्ति के जीवन को बदलना, किसी एक आदमी का विजय पाना यानी अपने ऊपर विजय पाना, वो बैटल फील्ड में 1,000 लोगों पर विजय पाने के बराबर है। बुद्धा फाउंडेड ए संघ, उन्होंने एक संघ की स्थापना की। ए कम्युनिटी भिक्षु या मॉन्क्स, बाद में ये लेटर भिक्षुनीज नन्स, यानी उन्होंने एक संघ की स्थापना की जिसमें भिक्षु होते थे, जिनको हम इंग्लिश भाषा में मॉन्क्स कह सकते हैं, जो अपना जो यूजुअल जीवन है कि उसको त्याग देते हैं और वो एक डेडिकेटेड रिलीजियस स्पिरिचुअल प्योरिटी के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, और ये तो हो गए जेंट्स। बाद में नन जो है वो इसी के इक्विवेलेंट होती थी, जो बाद में फीमेल होती थी, लड़कियां। तो बाद में भिक्षिकाएँ वो भी इसमें जुड़ गई। हु डिसाइडेड themselves टू प्रैक्टिसिंग द सेपरेटिंग हिज टीचिंग, और ये जो है उनकी अभ्यास करते थे। जो महात्मा बुद्ध का जीवन था, जो बुद्ध ने प्राप्त किया था अपनी शिक्षाएं, उनको ये सीखते भी थे और आगे स्प्रेड भी करते थे। हिज इन्फ्लुएंस ऑन द इंडिया इंडीड द होल एशिया, और इसका प्रचार जो है वो भारत और एशिया में हुआ। ठीक है, और बाद में जो अभी तक भी प्रसारित हैं। ये आप एक स्टोन पैनल देख रहे हैं 1800 ईयर का बुद्धाज टीचिंग का, कि महात्मा बुद्ध खड़े हैं, उनके चारों ओर उनके जो सीखने वाले मॉन्क्स हैं वो हैं। ठीक है, तो बीच में एक और भी कुछ आया था अपना, वो देख लेते हैं ये क्या था। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है मैनी स्टोरीज फ्रॉम द उपनिषद टेल अस द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैन आस्किंग क्वेश्चंस। उपनिषद के बारे में ये। ठीक है, तो ये आप इसमें बीच वाला जो पोर्शन है इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अनेक क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो ये एडिशनल रहेंगे आपके लिए, तो इनको पढ़िए। ठीक है, आज के लिए इस पार्ट में इतना ही।
नेक्स्ट पार्ट में हम जैनिज़्म के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।